नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसा कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और उनके बनाने की विधि। तो पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने पढ़ा था क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि और उसके हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की रिएक्शंस के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा इंटर का लेसन है एल्कोहल फिनाल ईथर, उसका जो फिनाल वाला पार्ट है, फिनाल को कैसे बनाएंगे और उसकी हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण रिएक्शन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, ये आपका फिनाल की संरचना इस तरीके से बनी हुई है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है, OH। फिनाल का फॉर्मूला लिखेंगे हम C6H5OH, ठीक है ना। आइए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फिनाल निर्माण की विधि है। तो फिनाल निर्माण की विधि में पहली विधि है आपकी बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड से। ये इसका एक नाम और प्रयोगशाला विधि। कभी ऐसा पूछा जाए प्रयोगशाला में फिनाल कैसे बना सकते हैं या बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। इसका हम करेंगे भाप आसवन, यानी कि भाप आसवन में क्या होता है, H2O होता है भाप में। तो उसकी रिएक्शन होने पे यानी कि भाप आसवन जैसे ही कराएंगे हमें मिल जाएगा फिनाल, ठीक है। उसके बाद N2 और HCl के निकल जाएगा और पर ग्रुप में मिलता है। नेक्स्ट है रेसिंग विधि। तो जैसे कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो रेसिंग विधि में हमने आपको पीछे पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो रेसिंग विधि से जैसे क्लोरोबेंजीन हमारी बनती है, ठीक है, ये कंडीशन थी, पिछली बार आपको ये कंडीशन नहीं बताई थी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो H2O बना था, अगर ये रिएक्शन हम आगे करा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास फिनाल बन जाएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल से। ये रिएक्शन जितनी भी आपको बता रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये इनको अलग से बता रहे हैं, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल से, तो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, अगर आप फिनाल देख पा रहे हो, फिनाल के ऑर्थो पोजीशन पर अगर COOH जुड़ा होता है। अच्छा, ऑर्थो पोजीशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में आपको बताया है हमने। इस तरीके से जो बेंजीन की संरचना होती है, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा। तो यदि फिनाल के ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो आपका कहलाएगा सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से कराएं। ध्यान रखना, सोडा लाइम होता क्या है, NaOH और CaO के मिश्रण को बोलते हैं सोडा लाइम। तो जैसे सोडा लाइम के मिश्रण से क्रिया कराएंगे तो बनेगा फिनाल, साथ में सोडियम कार्बोनेट H2O भी आपका बनता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, फिनाल सबसे नंबर 1 पे। फिर एक क्लोरोबेंजीन से, ये अभिक्रिया एक नाम और इसका डाउ विधि, तो ये भी ध्यान रखना। कभी ऐसा पूछे क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनाते हैं, या डाउ विधि के द्वारा, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन इसकी कंडीशन रहती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट किया है, 222 लिखा है, 200 ये लिखा है यहाँ पर 200 ATM। ATM यहाँ दाब का मात्रक लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में लिखा है ATM, और यहाँ लिखा हुआ 300 डिग्री सेल्सियस ताप रहेगा आपका। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप कराते हैं तो पहले एक बनेगा क्या, सोडियम फिनाक्साइड, ये बनेगा आपका सोडियम फिनाक्साइड। इसका जब हम जलवरण करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फिनाल। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बहुत ज़्यादा रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, लगभग 20 से 25 रिएक्शन के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की होंगी। तो हम एक पार्ट अलग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का 1 या 2 लेक्चर अलग से लेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो टोटल रिएक्शन है इंटरमीडिएट में, फिलहाल आप इसको देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में हमने जोड़ा है CmGbr। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर किसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, MgBr के पहले। तो आपका ये बनेगा फिनाक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि एक इस तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और जिसका हम क्या कर देंगे, जल अपघटन एसिडिक मीडियम में। ये H+ बताता है अम्लीय माध्यम और ये बताता है H2O कि क्या कराएंगे, जल अपघटन। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, फिनाल मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, एक ये उत्पाद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉलुइन से। तो टॉलुइन का फॉर्मूला ध्यान रखना, पीछे ही बताया था टॉलुइन। तो टॉलुइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। कई बार आएगा आपका टॉलुइन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखे होंगे। पीछे ही बताया था कि यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी रखनी है तो आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। तो टॉलुइन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराएं, कंडीशन क्या है, मैग्नीज क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंट में, क्यूप्रस क्लोराइड है ये आपका, तो क्या बनेगा, हमारे पास फिनाल बन जाएगा।
अच्छा, ये जो टॉलुइन से हम लोग फिनाल बना रहे हैं, ये विधि औद्योगिक विधि। यदि औद्योगिक विधि से पूछा जाए फिनाल कैसे बनाएंगे, तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण करते हैं मैग्नीज क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंट में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या CO2 और H2O भी निकलता है, यानी कि इसके पास हम प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूमीन से, ये भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन से किस तरीके से हम फिनाल बनाते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूमीन का फॉर्मूला। तो ये CH3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये C6H5CH3CH3, ये फॉर्मूला है आपका क्यूमीन का। ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके देखिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे आकर इसके जुड़ जाएगा, यहाँ पर O और OH, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में आके O और OH बना दिया यहाँ पर। अब देखिए CH3 अपनी जगह सेम था, ये वाला जो हाइड्रोजन है किसके पास आ गया, ये दो ऑक्सीजन O2 वाला ऑक्सीजन है यहाँ पर आ जाएगा। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका जैसे ही क्यूमीन का हम जल अपघटन करेंगे, तो क्यूमीन का जल अपघटन करने से देखिए, अगर आप जल अपघटन में देखेंगे तो CH3CO और CH3, ये जो हमने ब्लैक से डॉट 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 किया है, अगर आप देखें CH3CO CH3 निकल जाएगा हमारे पास क्या एसीटोन। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एसीटोन कैसे बनाएंगे क्यूमीन से, तो यहाँ ध्यान रखना। इसके बाद देखेंगे आप जल अपघटन में हमारे पास क्या होता है OH, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है C6H5 और ये OH यहाँ पर हमारे पास पहुंच जाएगा, तो क्या मिल जाएगा फिनाल। नेक्स्ट, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण के बारे में जाना था, हर एक एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में इंटर में, उनकी हम बनाने की विधियां और हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसके हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण रिएक्शन में क्या है, हैलोजनीकरण रिएक्शन में फिनाल की, ध्यान रखना बेटा, दो रिएक्शन मिलेगी हर एक, हैलोजनीकरण की दो है, नाइट्रीकरण की दो है, सल्फोनीकरण की दो है, ठीक है, लेकिन कंडीशन अलग है, तो आपको याद रखना होगा। अब देखेंगे यदि फिनाल की क्रिया हैलोजनीकरण कराते हैं तो रिएक्शन ब्रोमीन से होगी। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्रोमीन से होगी तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन जलीय, अगर ब्रोमीन जलीय है तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको जोड़ना है क्या Br। तो इसका नाम ध्यान से लिख ले, यहाँ हमने नाम भी लिखा है, इसका नाम हो जाएगा 246, यानी कि अगर गिनती करें 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाएगा 246 ट्राई ब्रोमो फिनाल। तो ये नाम भी आप लिख लें, ठीक है। अच्छा, तो और साथ में क्या निकल जाएगा H, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये कब ये बनेगा, कब जब जलीय ब्रोमीन हो। यदि ब्रोमीन आपकी CCl4 या CH2 में घुली हुई हो तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। पीछे जो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बताई थी, सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी, यानी कि एक बार ऑर्थो पे ब्रोमीन जुड़ेगा और एक बार पैरा पे। तो नाम इसका नाम हो जाएगा O ब्रोमोफिनाल, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रोमीन कहाँ जुड़ा है ऑर्थो पोजीशन पर, O ब्रोमोफिनाल, और इसका नाम हो जाएगा P ब्रोमोफिनाल, ठीक है ना। इसका नाम है P ब्रोमोफिनाल। और यहाँ पर जो नाम है बस इस वाले नाम में यहाँ पर क्या कर देंगे O, तो ये इसका नाम हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन ये वाली देखते हैं सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होगा, थोड़ा इसके में सल्फोनीकरण में पीछे बताया था H2SO4 की रिएक्शन होगी, लेकिन कंडीशन यहाँ आएगी हमारी 25 डिग्री से। यदि सल्फोनीकरण में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहेगा तो केवल ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा आपका, तो इसका नाम रहेगा O बेंजीन सल्फोनीकरण, ठीक है ना। और यदि ये रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है तो ये P पे बनेगा, यानी कि यहाँ SO3H जुड़ा है आपका ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ SO3H जुड़ेगा कौन कहाँ पर पैरा पोजीशन, इसका नाम रहेगा P बेंजीन सल्फोनीकरण। लास्ट हमारी रिएक्शन रह जाती है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण की रिएक्शन भी दो कंडीशन है, और नाइट्रीकरण की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप ध्यान रखना। इसकी कंडीशन क्या है, ये पिछली बार मतलब 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आई थी, कॉन्सेंट्रेट करके फिनाल की रिएक्शन। यदि फिनाल अगर कंसंट्रेट है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल अगर कंसंट्रेट है, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो बनेगा आपको 2 4 6, यानी कि सेम इसी यहाँ ट्राई ब्रोमो लिखा है, यहाँ ट्राई नाइट्रो आ जाएगा, नाम हो जाएगा 246 ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसका एक नाम और है नाइट्रोफिनाल, एक नाम और है इसका पिक्रिक अम्ल,
ठीक है। तो ये याद रखना पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे फिनाल से, तो फिनाल के नाइट्रिक अम्ल करना होगा हमें, और नाइट्रिक अम्ल कैसा होना चाहिए, शामिल। लास्ट रिएक्शन है हमारी फिनाल की तनु नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे। तो तनु नाइट्रिक अम्ल से एक बार ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर। इसका नाम क्या हो जाएंगे, ये O पे जुड़ा है तो O नाइट्रोफिनाल, और ये P पे जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा P नाइट्रोफिनाल। तो आई होप आप सबको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।